सो भाई कल सब हमने देख ही लिया भाई कि दिस पीएसजी टीम इज भाई समथिंग स्पेशल। भाई इस पीएसजी टीम का जैसा टर्न अराउंड किया सीजन जब स्टार्ट हुआ था, ये पीएसजी टीम कहीं ना कहीं भाई यूसीएल के इनके मतलब क्वालिफिकेशन के लाले पड़े हुए थे कि भाई यूसीएल में नॉकआउट स्टेज में भी आएंगे कि नहीं। मतलब वो पहला नॉकआउट स्टेज टॉप 8 में तो क्योंकि आसपास भी नहीं थे भाई। भाई कहीं ना कहीं उसके बाद से टर्न अराउंड भाई ग्रुप स्टेज जब खत्म हुआ यूसीएल का, इनको मिलती है लिवरपूल। भाई लिवरपूल को नॉकआउट किया, आर्सेनल को बाहर किया, फिर भाई मैड्रिड कहीं ना कहीं भाई चैंपियंस लीग में इंटर मिलान को हराया जो माइटी बार्सिलोना को हरा के आ रही थी, जिन्होंने सबसे कम गोल कंसीड किया था भाई कहीं ना कहीं यूसीएल की कहीं ना कहीं इस कैंपेन में। और अंटिल दे मिड बार्सिलोना, बार्सिलोना ने उनको 6 गोल मारे। फिर भाई बार्सिलोना ने 6 2 गेम में मारे, इन्होंने 5 1 गेम में मारे। उसके बाद भाई इस क्लब वर्ल्ड कप में इन्होंने बायर्न म्यूनिख को तोड़ा, मैड्रिड को नेस्तनाबूद कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई देखो, इन्होंने इस सीजन भाई पीएसजी को अगर कोई बोल दे कि वो डिजर्व नहीं करते, भाई उनसे बड़ा कोई ये नहीं है एक्सेप्ट बार्सिलोना जो इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म टीम थी। उसके अलावा इन्होंने सबको हराया भाई, सबको नेस्तनाबूद किया है। और भाई कल कल तो भाई मतलब ना ये तो मैड्रिड के साथ मतलब देखो भाई क्लियर कट बात है भाई, इनके पास जो प्लेयर है वो प्लेयर भाई काउंटर अटैकिंग प्लेयर है भाई। किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, ये सब अपने पेस के लिए जाना चाहते हैं। अभी भी भाई कार्लो एंचेलोटी की जगह कहीं ना कहीं जावी अलोंसो के प्लेयर को लेने में भी समय लगेगा। जावी बॉल को जैसा मैंने कहा था कि अभी भाई इस सिस्टम को वर्क करने में हमें एक प्री सीजन मिनिमम चाहिए जावी अलोंसो को, क्योंकि जिस तरीके का वो फुटबॉल खिलाते हैं हेविली डिपेंडेंट ऑन देयर विंग बैक। ट्रेंट की मिसिंग आज काफी ज्यादा कहीं ना कहीं क्रूशल साबित हुई। डीन हुइटजन भाई एक काम कंपोजर मिडफील्डर जो प्रेस रेजिस्टेंट है भाई, उसकी कमी कहीं ना कहीं खली। भाई देखो राओ एसेंसियो इज अ गुड मिड डिफेंडर भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाई वो डीन हुइटजन जैसा नहीं है भाई, वो प्रेस रेजिस्टेंस नहीं है, प्रेस आने पे वो गलती करता है। पहला गोल का कारण भी वही था भाई, भाई वो स्लिप कर गया भाई। कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी एरर कैसे हो सकती है। ठीक है राहुल एसेंसियो पे हम क्रूशल है भाई, लेकिन रूडिगर रूडिगर ने भी तो वही किया भाई। दूसरा गोल में उसने क्या किया देखो भाई, कहीं ना कहीं भाई पीएसजी की जो प्रेसिंग थी भाई, प्रेसिंग भाई अनबीटेबल थी भाई, जो इस आपका प्रेस कर रहे थे। और भाई कहीं ना कहीं पहले 2 गोल तो चलो हम कह सकते हैं मिस्टेक से, लेकिन तीसरा गोल था भाई प्योर टिकी ताका भाई, टिकी ताका करके उन्होंने गोल मारा भाई। 3 पास में मैड्रिड को खोल दिया। कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं भाई नूनो मेंडिस की, बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। फिर हम बात करते हैं विटिनिया की, लेकिन भाई कहीं ना कहीं हमें बात करनी होगी भाई अशरफ हकीमी की। भाई व्हाट एन प्लेयर ही इज, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर ही इज भाई। क्या तबाही उसने, तबाही सीजन उसका जा रहा है। ठीक है उसने तो खैर किया। एक और प्लेयर की मैं बात करूंगा जिसकी बात नहीं होती है, लेकिन कल उसने मैन ऑफ द मैच जीता है। जी हाँ दोस्तों, फाबियन रुइस। हम बात करते हैं विटिनिया की, बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। हम बात करते हैं जॉन एविस की। कहीं ना कहीं ये दोनों यंगस्टर के बीच में कहीं ना कहीं फाबियन रुइस खो से जाता है, लेकिन भाई फाबियन रुइस जो इस आपका प्लेयर है, मैं देख रहा था कल भाई डायरेक्ट पास निकाल रहे थे, लॉन्ग बॉल खेल रहे थे कहीं ना कहीं भाई। और भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और अमेजिंग एक होता है ना कि देखो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बार्सिलोना, मैं भाई एज अ बार्सिलोना फैन, मैं नहीं कि बार्सिलोना की मैं यहाँ पे तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप खुद सोच के देखो कि भाई कहीं ना कहीं जितने कोचेस बार्सिलोना से निकले उनका कहना फुटबॉल देखने में मजा आता है। बीट पेप गार्डियोला, बीट भाई लूचो, बीट शावी का भी फुटबॉल देखने में मजा आता था। तो भाई कहीं ना कहीं भाई हम समझ सकते हैं भाई कितना मतलब ना अमेजिंग होता है ऐसा अमेजिंग फुटबॉल देखना। भाई ऐसा भी नहीं कि वो हराम बॉल खेल रहे हैं, हराम बॉल सिर्फ एक ही जन खेलता है बार्सिलोना के अकेडमी से निकल के, वो है भाई हमारे मिकेल अर्टेटा। खैर एनीवेज उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई फाबियन रुइस की बात करें भाई, कहीं ना कहीं वो छुप से जाते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों की चकोचौंध में, और हम कह सकते हैं इसमें। और भाई उस्मान डेम्बेले क्या सीजन जा रहा है भाई, कल उसने अपना 35वां गोल मार दिया सीजन का। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कहीं ना कहीं ये बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि भाई क्या तगड़ा मतलब उनका सीजन जा रहा है। अब तो भाई उनको बैलन डॉर जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। चेल्सी होगी सामने फाइनल में, और भाई हम सबको पता है क्या होने वाला है भाई। जब वो इंटर मिलान से नहीं रुके, जब वो रियल मैड्रिड से नहीं रुके, जब वो माइटी बायर्न म्यूनिख से नहीं रुके, तो ऑब्वियसली बात है भाई ये चेल्सी नहीं रोक पाएगी। नो डिसरिस्पेक्ट, बट भाई लूचो लूचो भाई पीएसजी के मतलब कैसे बताओ, पीएसजी की हिस्ट्री में वो इमोर्टल हो गया। जो पीएसजी भाई जो कहीं ना कहीं हम सब एक चैंपियंस लीग के लिए तरसती थी, अब भाई उनको लुइस एनरिके भाई एक सीजन में 6 ट्रॉफी जितवाने वाला भाई, सेक्सटेपल होने वाला है। उन्होंने डोमेस्टिक ट्रेबल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, चैंपियंस लीग जीत गया, क्लब वर्ल्ड कप जीतने वाला है, सुपर कप बचा है भाई। भाई कंप्लीटली मतलब क्या लगता है आपको स्पर्स इन्हें रोक पाएगी?
यूएफए सुपर कप जीतने से, कभी नहीं। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की दोस्तों। तो रियल मैड्रिड भाई, रियल मैड्रिड में देखो प्रॉब्लम वही है, विनीसियस और एम्बापे साथ में अगर खेलते हैं भाई, देखो इन दोनों का यहाँ डिफेंड नहीं करेंगे कहीं ना कहीं, और विनीसियस अगर पीछे आ भी जाए तो भाई वो डिफेंड कर नहीं पाता है। तो भाई कहीं ना कहीं विनीसियस कहे भागूंगा, कटबैक करूंगा, और गोल अगर मौका मिला तो मार दूंगा, और असिस्ट का मौका मिला तो असिस्ट डाल दूंगा। यही है भाई, और कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है विनीसियस से भाई। विनीसियस भाई बिंग विनीसियस भाई, मेरे को पर्सनली तरस आ रहा था भाई गोंजालो गार्सिया पे भाई। कहीं ना कहीं भाई वो एक बंदा है जो एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, प्रॉपर एक पोचर है। उसको आप खिला रहे हो विंग में, और विंग से वो बेचारा डाल रहा है पास, वो डाल रहा है क्रॉस, उसका कोई यूज नहीं है। अब देखो जोजेलू के जाने के बाद ये हमें हमेशा से शिकायत रही कि भाई रियल मैड्रिड ने जब लास्ट चैंपियंस लीग जीता था, जोजेलो ने काफी क्लच गोल्स मारे थे। बेलिंगम का कमाल था, विनीसियस था, रॉड्रिगो था, लेकिन उस टाइम आपके पास क्या था, जोजेलू जैसा पोचर था जो भाई डेथली था कहीं ना कहीं बॉक्स के अंदर, और भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमेजिंग स्कोर करता था वो हेडर, ठीक है। लेकिन वो अब आपके पास है नहीं। किलियन एम्बापे क्या, वो या तो लेफ्ट विंग है या तो लेफ्ट ओरिएंटेड स्ट्राइकर है, वो भाई प्रॉपर नंबर 9 या पोचर आप किलियन एम्बापे को कभी नहीं बोल सकते हो। और गोंजालो गार्सिया जो है उसको विंग पे खिला रहे हो। मेरे को भाई पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई रियल मैड्रिड को, अभी मैं बोल दूंगा तो साहब बहुत जन अभी कमेंट में मेरे को गाली देंगे, पर भाई एक मेरा ओपिनियन है, रियल मैड्रिड को पर्सनली जब आपके पास कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग का के लिए किलियन एम्बापे है, और भाई आप कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, आप विनीसियस को बेच दो। 300 मिलियन के लिए तो सऊदी लेके खड़ी है, ये बेच के कोई भाई उससे बड़े एक अच्छा स्ट्राइकर ले आओ। आपके पास गोंजालो गार्सिया है, एक अच्छा राइट विंग ले आओ। अगर आप ब्राहिम दियाज पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये रॉड्रिगो को रहने दो, क्योंकि भाई रॉड्रिगो क्या बंदा बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, राइट विंग खेल लेगा, ठीक है। विनीसियस की इंजरी में लेफ्ट विंग तो उसका पोजीशन है, जिसके लिए इतनी लड़ाई चल रही है। और भाई नहीं तो भाई बेंजीमा को इंजरी है, जोजेलो को इंजरी है, रॉड्रिगो खेल लेगा स्ट्राइकर। तो भाई बहुत ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, उसको आपको रखना चाहिए, ठीक है। विनीसियस का भाई जब से उसने बोला, जब से वो मेरे को लगता है ट्वीट ही उसके लिए बहुत ज्यादा पनौती है। जिस दिन उसने बोला था मैं 10x करूंगा, उसके बाद भाई 10x -10x हो गया विनीसियस पुराना विनीसियस हमें लग रहा है, जो भाई कहीं ना कहीं वो जिदान के अंदर हुआ करता था, उस टाइप का विनीसियस हमें देखने को मिल रहा है। गलती जिससे बेंजेमा बोलता था आई स्वेयर ऑन माय मदर इज प्लेइंग अगेंस्ट अस भाई, वगैरह वगैरह जो भी बहुत सारी बातें थी भाई। कहीं ना कहीं भाई देखो, हमें आज रियल मैड्रिड में कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आया कि भाई इनको एक डेस्परेट नीड ऑफ साइनिंग है भाई। कहीं ना कहीं डीन हुइटजन जो था, ठीक है, एक और भाई इनको प्रेस रेजिस्टेंट भाई डिफेंडर की जरूरत है, ठीक है। एक और प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर की जरूरत है, जिसकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर टू मेरे को लगे फ्रैंकी डियोंग की, क्योंकि देखो वेलवर्डे भाई कहीं ना कहीं वर्क हॉर्स है, लेकिन वो प्रॉपर सीडीएम नहीं है, ठीक है। शॉमनी एक प्रॉपर सीडीएम नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम रहेगी भाई। इनको एक फ्रैंकी डियोंग प्रोफाइल टाइप का बंदा चाहिए जो डिफेंस से बॉल ले, बॉल को थोड़ा आगे पास करे, उसके बाद वो दे बेलिंगम को, और भाई बेलिंगम बढ़ाए बॉल आगे कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे को, विनीसियस जूनियर को, ताकि वो गोल में कन्वर्ट हो। एक बॉक्स टू बॉक्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। फेडे वलवर्डे भाई अगर इस टीम में ना रहे तो भाई ये टीम ना 8-9 गोल खाई है। वो बंदा का इतना वर्क रेट है भाई, दिहाड़ी में काम करता है वो बंदा भाई, उसको मतलब लगता है ना दिहाड़ी मजदूर के तौर पे रखा हुआ है भाई। कहीं ना कहीं बहुत एक तरफा मैच रहा भाई। पीएसजी ने फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ निरोड़ दिया, इस मैच को खत्म कर दिया था। सेकंड हाफ में तो वो मजाक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, और मजाक में भी उन्होंने एक और गोल मार दिया। 4-0 की कहीं ना कहीं स्कोर लाइन थी। मैड्रिड फैन काफी ज्यादा मजाक उड़ाते लियोनेल मेसी का की इंटर मियामी का, लेकिन आपको एक तो फैक्ट बता दूं, लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने 3 शॉट ऑन टारगेट लिया था, रियल मैड्रिड ने कल 2 शॉट ऑन टारगेट लिए, इतनी खराब स्थिति में थे। और एमएलएस और रियल मैड्रिड का भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। रियल मैड्रिड और एमएलएस का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। कहाँ रियल मैड्रिड जो कि वर्ल्ड की बेस्ट क्लब कहलाई जाती है, और कहाँ इंटर मियामी जो कि आज से 6 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई है, तो भाई डिफरेंस है, ठीक है। अब भाई ये तो मैच की मेरी थी डीप टाइप थिंकिंग एंड एनालिसिस। अब भाई बात करते हैं कुछ, अब वीडियो तो काफी ज्यादा छोटी हुई तो इसको कवर कर लेते हैं कुछ फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज से। तो दोस्तों बार्सिलोना के रिगार्डिंग ही 2 न्यूज़ है, उसको मैं कवर कर लेता हूँ, और एक न्यूज़ और है जो है प्रीमियर लीग से, उसको भी कवर कर लेता हूँ। तो दोस्तों पहली न्यूज़ है बार्सिलोना से। तो देखो अभी रिपोर्ट्स निकल कर ये दोस्तों सामने आ रही कि एस्टन विला जो है, जी हाँ दोस्तों, एस्टन विला जो है उन्होंने भाई कहीं ना कहीं प्रिपेयरिंग 50 मिलियन का ऑफर फॉर फरान टोरेस। अब ये बार्सिलोना के कोर्ट में उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं। मेरे को पर्सनली क्या लगता है इस मेरी ट्रांसफर की मतलब ओपिनियन क्या इस ट्रांसफर के रिगार्डिंग, देखो बार्सिलोना को नहीं बेचना चाहिए भाई। देखो क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो हमने देखा लियाम डिलिप इतने महंगे बिके, ठीक है, 10 गोल कंट्रीब्यूशन है पूरे सीजन, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब कहीं ना कहीं जितने भी अभी स्ट्राइकर मार्केट में अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उनके से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है फरान टोरेस ने। गोल कंट्रीब्यूशन ज्यादा, असिस्ट ज्यादा डाला है इस सीजन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 25 से 28 के जीए है उनका इस सीजन, 19 गोल है,
उनका शायद 8 या 7 असिस्ट इसी के आसपास कुछ है, मेरे को जितना पता है, क्योंकि 3 असिस्ट उन्होंने मैड्रिड के अगेंस्ट निकाल दिए थे। तो भाई मेरे को पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है भाई दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें भाई कहीं ना कहीं फरहान टोरेस के लिए कम से कम अगर हम बेचते फरहान टोरेस को, मेरे को तो पर्सनली नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि भाई इस सीजन फरहान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि भाई लेवेंडोस्की जो है क्लियर कट हर गेम नहीं खेलेंगे एज के लिए, लेकिन भाई फरहान टोरेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इस सीजन मेरे को लगता है फरहान आराम से 25 गोल तक मार सकते हैं, मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में उन्होंने 19 मारा है, तो डेफिनेटली वो 25 गोल मार सकते हैं जब उनको और ज्यादा मौका मिलेंगे। तो पर्सनली मेरे को नहीं चाहिए कि फरहान टोरेस जाए, क्योंकि भाई उनके वो नंबर्स आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बैकअप में इतना नंबर, इतने बड़े टर्म्स में नंबर देते ना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और अगर जाते भी है तो भाई मिनिमम 60 से 65 मिलियन का ऑफर आए तब बार्सिलोना को सोचना चाहिए, ठीक है। तो फरहान टोरेस के रिगार्डिंग यही तक थी न्यूज। एक और न्यूज मैं कवर कर दूं, वो है बार्सिलोना से। तो भाई बार्सिलोना लिवरपूल जो है, लिवरपूल अभी प्लान कर रही है एक 100 मिलियन का बिड डालना बार्सिलोना के लिए। अब आप पूछेंगे कैसा 100 मिलियन भाई, तो लिवरपूल चाहती है बार्सिलोना के 2 प्लेयर्स। ये मेरे को पर्सनली लगता है कि अफवाह है, पर भाई क्योंकि सिंस अफवाह भी निकल के सामने आई तो मैंने सोचा इसको कवर कर देता हूँ, क्योंकि भाई बार्सिलोना के रिगार्डिंग न्यूज है। वो 100 मिलियन का जो बिड है वो होगा भाई कहीं ना कहीं 80 मिलियन फरमीन लोपेस के लिए और 20 मिलियन होगा आंड्रेस क्रिश्चियनसन के लिए, क्योंकि भाई इसमें बताया ये जा रहा है कि भाई इब्राहिम कोनाटे जो कि एक्सटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं, और सिंस उसका एक ही साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट में, और हम सबको पता है कि उनकी लिंक्स जुड़ चुकी है रियल मैड्रिड से, तो कहीं ना कहीं भाई लिवरपूल प्लान करे कि उनको इसी सीजन बेच के भाई उनको रिप्लेस कर दिया जाए क्रिश्चियनसन से। सिंस बहुत ज्यादा मेरे को लगा नहीं कि भाई 100 मिलियन का लिवरपूल बिड डालेगी, खास करके जिस हिसाब का उन्होंने स्पेंड कर दिया ऑन वर्ड्स, उसके बाद फिर केरकेस और फिर भाई फ्रिम्पोंग 220 मिलियन के आसपास उन्होंने कहीं ना कहीं खर्च कर दिया ऑलरेडी। तो मेरे को नहीं लगता लिवरपूल इस ट्रांसफर विंडो में तो ये जाने वाली है, बट भाई कुछ कह नहीं सकते, ट्रांसफर विंडो है भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्लब कितना स्पेंड कर सकता है। अब दोस्तों एक न्यूज की तरफ बढ़े प्रीमियर लीग की, तो भाई मोहम्मद कुडूस टू टॉटनम हॉटस्पर हियर वी गो हो चुका है, डन हो चुका है भाई। कहीं ना कहीं वेस्ट हैम से वो आते हैं और भाई कहीं ना कहीं उनको अब खेलने का मन नहीं था, तो उन्होंने भाई उनके लिए ऑफर डाला टॉटनम ने, और उन्होंने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए थे भाई कहीं ना कहीं टॉटनम के साथ। और भाई अब वेस्ट हैम और उनकी क्लब के बीच, टॉटनम के बीच डील हो चुकी है, तो भाई हियर वी गो हो चुका है। मेडिकल हमें सून देखने को मिल सकता है। तो भाई मोहम्मद कुडूस इज अ न्यू भाई टॉटनम प्लेयर, और भाई टॉटनम सिंस उनको चैंपियंस लीग में जाना है तो भाई उनको एक अच्छे प्लेयर मिल चुका है। मोहम्मद कुडूस बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है, जिस हिसाब को उनका सीजन जाता है, जिस लेवल के वो प्लेयर है, काफी ज्यादा उनकी वहां पे प्रशंसा नहीं होती है, पर डेफिनेटली भाई उन्होंने कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तब तक मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।